वेलकम स्टॉक मार्केट्स विद केआर। स्टॉक मार्केट्स विद केआर में आपका स्वागत है। दिस इज केआर। आई एम हियर टुडे टॉकिंग अबाउट क्रेडिट कार्ड्स। और आज मैं ऐसी चीज़ के बारे में बात करूंगा जिससे मेरी बहुत लिक्विडिटी खुद की पर्सनली फ्री अप हुई है। और ये चीज़ आई डोंट नो व्हाई मेनी पीपल डोंट यूज़ इट एंड मेनी पीपल आर वेरी अफ्रेड ऑफ इट। पता नहीं क्यों उनको कुछ डर लगता है इससे, पर आज हम वो होपफुली वो डर मिटाएंगे। और विदाउट एनी फर्दर डू I'll just jump into the screen and let's get started. I'll minimize myself and we can jump right to the number cracking. तो मेरे पास ये एक्सेल शीट है इधर and I have titled it why do I prefer opting for credit card EMI. So very simple, चलो assume करते हैं कि we have a 50,000 rupee payment here and for the sake of this assumption let's say it is towards insurance. We are paying it to HDFC Life for our insurance. So the first option that you would have in this case is ki I can pay by credit card and settle the entire dues on the due date. So let's say 1-2 months later when the bill finally comes, I pay it off entirely. 50,000 plus whatever else that you've bought, पूरा pay कर लिया है और फिर कुछ dues नहीं बचे. And obviously this is what many people do. This is what most people think is the safer route, so they just opt for this. But today we will look at something different. तो जो दूसरा तरीका है वो है कि you pay by credit card and you convert it to EMI. तो ये लोग बहुत नहीं करते, I don't know why. लोगों को डर लगता है इससे कि अरे EMI है, लोन है, इंटरेस्ट पड़ेगा और वो सब. And I am here to tell you that ठीक है, see, it's fine. Interest is definitely going to be applicable unless you're getting an interest-free EMI. पर इसका एक अलग वे है टू थिंक ऑफ इट एंड दैट वे इज इम्पॉर्टेंट टू थिंक. नाउ दिस इज अ शेड्यूल, ये ICICI बैंक से मैंने लिया है और इसमें हम लोग ने अज्यूम किया है कि 50,000 ट्रांजैक्शन अमाउंट है, 9 महीने का हम लोग का पीरियड है, द टेन्योर, एंड द प्रोसेसिंग फी इज 1,000 रुपीज़. वी कैन वेव दैट ऑफ इफ वी डू इट फ्रॉम इंस्टेंट EMI, पर हम लोग बस रख रहे हैं सो दैट द कॉस्ट्स आर हायर, जस्ट सो दैट वी कैन हैव अ मोर कंजर्वेटिव थिंग. क्योंकि हम लोग को एकदम ऐसे नहीं करना कि नहीं यही अच्छा है, नहीं वही अच्छा है. वी नीड टू गेट अ रियलिस्टिक एंड अ मोर प्रैक्टिकल व्यू. तो 9 महीने का टेन्योर है, 1,000 रुपया प्रोसेसिंग फी, 14% इज द इंटरेस्ट रेट. सो दिस मॉर्निंग ओनली आई वॉज चेकिंग और मुझे 13% दिया है ICICI बैंक ने, बट मैंने 14% यहाँ रखा है. इन सम केसेज इट हैज़ गॉन टू 17 और 18 फ्रॉम वॉट आई हैव सीन. पर अगेन दोज आर गोइंग टू बी द फ्लक्चुएशंस तो होने ही वाले, पर ये कैलकुलेटर के हिसाब से समझ सकते हैं एंड द ओवरऑल प्रोसेस विल स्टिल रिमेन द सेम. ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि द मंथली EMI इज कमिंग टू जस्ट अंडर 6,000 और टोटल अमाउंट जो पे होगा वो अराउंड 53,000 जितना होने वाला है. तो ये हिसाब से 3,000 जितना हम लोग का वो इंटरेस्ट अमाउंट हो गया. उसके ऊपर हम लोग 1,000 रुपये का फ़ी ऐड करते तो 54,000. तो एडिशनल कॉस्ट जो हम लोग को टोटल होने वाली है वो 7.92% है ऑन द ओरिजिनल अमाउंट. मतलब 50,000 पे 7.92 हम लोग को कॉस्ट होने वाली है इंक्लूडिंग द प्रोसेसिंग फ़ी. ठीक है, ऑब्वियसली 4,000 ऐसा अमाउंट छोटा नहीं है, पर हम देखते हैं कि वाई इट इज़ नॉट एज बिग एन अमाउंट एज यू थिंक. चलो हम अभी एक सिनारियो लेते हैं. हम लोग ने ये HDFC लाइफ में जो इंश्योरेंस पॉलिसी ली, वही पैसे हम लोग ने इंस्टेड ऑफ पेइंग इट ऑफ डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड को देने की जगह वो 50,000 रुपये हमने HDFC लाइफ के ही शेयर में इन्वेस्ट कर लिया. लेट्स अज्यूम दैट. सो 425 वाज द स्टॉक प्राइस ऑन 1st of April and you can see here. So this is scenario 1 is one estimate, scenario 2 is the other estimate that we'll be taking. So हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 117 shares were bought, okay? And yesterday the closing price for HDFC Life was 657.25. So we can see this is approximately just under 9 months. So EMI would be probably on its second last installment or so. And let's say we have exited the position. And what we would have gained is 77,000 total proceeds. मतलब हम लोग ने 50,000 रुपये इंस्टेड ऑफ पेइंग ऑफ आर क्रेडिट कार्ड बिल हम लोग ने क्या किया, EMI में कन्वर्ट किया. और वो EMI के हम लोग 50,000 तो वैसे भी देने ही वाले थे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग फ्री में कुछ कर सकते.
तो इंस्टेड ऑफ हम लोग ने वो 50,000 रुपये उनको देने की जगह हमने इन्वेस्ट कर लिए और वो 50,000 रुपये बढ़ के अभी 77,000 हो गया है, विच मीन्स कि वी हैव 27K इन प्रॉफिट माइनस EMI कॉस्ट जो हम लोग ने देखे थे 4,000 के। तो वो जो 4,000 के EMI कॉस्ट है वो सब्ट्रैक्ट करके हमारा प्रॉफिट हो रहा है 23,000, which means that our ROI would have been 47% almost in this, and this is after accounting for वो 4,000 के जो भी फीस थे वो। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमने अगर वो 50,000 रुपये दे दिए होते ना डायरेक्टली तो हमें ये 23,000 का फ़ायदा नहीं होता। Whereas हम लोग ने पैसे फिर भी पे किए हैं, ऐसा नहीं हम लोग ने फ्री में कुछ लिया है, पर इंस्टेड ऑफ पुटिंग ऑल दैट मनी अप फ्रंट, मतलब पूरा साथ देने की जगह हम लोग ने EMI में कन्वर्ट किया, सो दैट वी हैव द लिक्विडिटी हियर, लिक्विडिटी बीइंग द कीवर्ड, एंड वी आर पुटिंग आवर मनी टू द यूज, हम लोग अपना पैसे को काम करने दे रहे हैं। सो दिस वाज वन सिनारियो। मतलब बात ऐसी है ना, अगर हम लोग ये चार्ट देखेंगे तो वो जो अप्रैल की जो रैली आई थी मार्केट में, दैट इज नॉट गोइंग टू बी एवरी मंथ। सो आई हैव टेकन अनदर सिनारियो 2 वेयर आई हैव टेकन अक्टूबर एंड के प्राइसेस, क्योंकि अक्टूबर एज अ मंथ वाज रिलेटिवली फ्लैट फॉर HDFC लाइफ, वी कैन सी। सो उसमें प्राइस वाज 579 अप्रॉक्सीमेटली। अगेन 50,000 वी इन्वेस्टेड, 86 शेयर्स आए थे ये टाइम, एंड क्लोजिंग प्राइस तो सेम ही रहने वाला है। सो इसके प्रोसीड्स हम लोग को अराउंड 57,000 आए थे, माइनस 4,000 फीस, वी आर स्टिल लेफ्ट विथ अराउंड 3,000 रुपीज, एंड दैट गिव्स अस एन ROI ऑफ 5.66%। इसका मतलब क्या है कि इवन दो वी डिड नॉट एंटर एट अ ग्रेट प्राइस अकॉर्डिंग टू दिस, मतलब हम लोग ने थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच लिया है, डिस्पाइट ऑफ दैट हमें फिर भी फ़ायदा हो रहा है। एंड अभी इसमें ऐसी चीज़ है ना कि ये इतना आसान नहीं है, मतलब मैं बोल रहा हूँ पर ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें एक और फैक्टर आता है कि आप कौन सा स्टॉक पिक करते हो। इसलिए आप कैसा स्टॉक पिक कर रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें हम लोग ने HDFC लाइफ का एग्जाम्पल लिया है, दैट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, इट डज नॉट मीन दैट यू एक्चुअली एंड अप गोइंग फॉर HDFC लाइफ, राइट। यू कैन पिक एनी स्टॉक वेदर यू वांट, DMart, रिलायंस, TCS, जो चाहिए वो। और अल्टीमेटली अगर आपका वो स्टॉक पिकिंग अच्छा हो जाता है देन इट इज़ रियली गोइंग टू बेनिफिट यू। फॉर इंस्टेंस हम लोग ये भी चीज़ सोच सकते हैं कि हम लोग कोई भी स्टॉक पिक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग को 1 या 2 ही करने हैं। और अगर स्टॉक हम लोग को अच्छा रिटर्न दे रहा है ना, वी कैन ऑलवेज पे द इंश्योरेंस प्रीमियम्स का EMI रादर आउट ऑफ द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट और इवन आउट ऑफ द प्रॉफिट। मतलब क्या है इसका कि समझो अभी मेरा पोजीशन जो है HDFC लाइफ में वो मुझे अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, समझो पहले 1 महीने में मुझे 5,000 दे दिया, जो पॉसिबल है, बहुत स्टॉक्स ऐसे हैं जो दे सकते हैं। तो वो 5,000 मैं EMI भरने में ही यूज़ कर देता हूँ। मतलब क्या कि मेरा एक EMI तो फ्री ही हो गया, विच इज़ अनदर थिंग दैट वी कैन लुक एट। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज दैट लेट्स से दैट द स्टॉक गिव्स अस अ प्रॉफिट विच इज़ मोर देन 4,000, मीनिंग व्हाट, दैट आर फीस हियर, मतलब हम लोग के जो EMI के चार्जेस है ना, दोज आर 4,000। Let's say, again, I'll just pull this up, 4,000, right? So let's say that our investment हम लोग को 4,000 के ऊपर दे रहा है, मतलब हम लोग का जो EMI का कॉस्ट है वो पूरा रिकवर हो गया। तो इसका मतलब क्या कि हम लोग को रिकवरी के ऊपर जितना भी प्रॉफिट मिल रहा है वो हम लोग का खुद का है, वी कैन एन्जॉय इट, राइट। सो हम लोग वो पोजीशन में से एग्जिट कर सकते हैं और फिर वो FD में या किसी में डाल सकते हैं, लिक्विड फंड में डाल सकते हैं। पॉइंट क्या है कि हम लोग ने प्रॉफिट ले लिया, फिर वो 50,000 रुपये EMI के लिए यूज़ कर सकते हैं। पर इसमें क्या है कि हम लोग ने इंस्टेड ऑफ गिविंग इट जस्ट लाइक दैट, हम लोग ने उसका यूज़ किया, हम लोग ने EMI के कॉस्ट्स भी पूरे रिकवर कर लिए और अपना प्रॉफिट भी बना लिया, एंड देन वी कैन कीप दैट मनी सेफली। सो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम लोग सोच सकते हैं, और अल्टीमेटली हम लोग को अपना खुद का होमवर्क करना पड़ता है। ये मैं जो बता रहा हूँ, इट इज़ नॉट दैट ईजी, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू अंडरस्टैंड एंड नो हाउ टू पिक स्टॉक्स लाइक दिस, बट वंस यू आर गुड एट इट, एक बार वो आ जाता है ना, देन इट बिकम्स मच ईजियर टू रेप्लिकेट इट। और इसका मीनिंग क्या है कि हम लोग को इनिशियली थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, वी हैव टू फाइंड गुड स्टॉक्स एंड वी हैव टू फाइंड गुड कंपनीज, पर वो मेहनत अब वी जस्ट नीड टू डू इट एट होम। ऐसा नहीं है कि वी हैव टू गो समवेयर, वी नीड टू रश एंड वी नीड टू डू फिजिकल लेबर।
वी कैन सिट एसी में बैठ के कुछ भी कर सकते हैं, एंड दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज. एंड द थिंग इज मेनी पीपल आर स्टिल अगेंस्ट EMIs ऑन क्रेडिट कार्ड्स. एंड इनफैक्ट जस्ट येस्टरडे वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरा दोस्त एक बोल रहा था कि यार तू क्यों ऐसा करता है. आई मीन इट इज गोइंग टू बी एन एडिशनल एक्सपेंस. आई टोल्ड हिम कि देख सी मैक्सिमम तुझे 10% ज़्यादा पे करना पड़ेगा. समझ तू 15,000 का ट्रांजैक्शन कर रहा है, 1500 ज़्यादा देना पड़ेगा. बट यूजिंग दैट 15,000 यू कैन डू सो मच मोर. एंड ऑफ कोर्स दिस ओनली अप्लाइज इफ़ यू आर वाइज विथ योर मनी. मतलब अगर आप ऐसे ही करने वाले हो कि मैंने 15,000 EMI पे कन्वर्ट किया पर फिर मैं वो उड़ा देता हूँ नेक्स्ट डे, तो वो अच्छा डिसीजन नहीं है. पर अगेन इफ़ यू आर यूजिंग दैट 15,000 to invest and to grow it into something more, then of course it's a better choice. And मैं personally ये चीज़ यूज़ करता हूँ for most transactions about 10,000 rupees, क्योंकि मेरे हिसाब से that is the sweet spot. मतलब मुझे उधर ज़्यादा वो ऐसा लग रहा है कि हाँ, for the cost that I'm putting, for the cost that they are asking versus the rewards that I'm getting, it makes more sense. So ये मेरे views थे on credit card EMIs. And let me know what you feel. I'm very curious to hear your thoughts. If you liked this one, consider subscribing, liking, and just make sure that you leave a comment. Tell me how this was. I always appreciate feedback. That's it for this one. See you in the next.